हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ हानोई आइटिनरी शेयर करने वाली हूँ मेरी वियतनाम ट्रिप का। तो ये पहला दिन हम लोग पहुँच गए होटल माय मून होटल। अभी हम लोग होटल से एक टैक्सी लेके फर्स्ट डे आप लोग प्लान कर सकते हो जाने के लिए, वो हानोई म्यूजियम एंड हो ची मिन म्यूजियम। ये है मेरा माय मून होटल। तो पहले हम लोग ये हानोई म्यूजियम पहुँच गए हैं एंड ये म्यूज़ियम हम लोग ने एक्सप्लोर किया। ये रहा वहाँ पे एक टायर का जो टायर होता है ना, उससे बनाने वाला शू का दुकान, हैंडमेड। यहाँ से आप लोग हैंडमेड टायर से बना हुआ शूज़ खरीद सकते हो। ये लाइव बना रहा है, लाइव काउंटर है। आप जैसा डिज़ाइन बोलोगे ये लोग वैसा डिज़ाइन बना देंगे आप लोगों के लिए। अभी इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं वन पिलर पगोडा, जो नियर बाय ही है। ये जा सकते हैं आप लोग, पैदल ही चले गए हम लोग। एक कैब बुक करके यहाँ तक आए, फिर हम लोग यहाँ से वन पिलर पगोडा ये एंट्री हो गए हम लोग उसके अंदर। ये फ्रंट में एक पगोडा मोनेस्ट्री टाइप का है, इसके पीछे में बैक साइड में वो वन पिलर पगोडा है। ये रहा हम लोगों का डे 1 हानोई का आइटिनरी। हम लोग गए थे आपका सितंबर 25 को। तो प्लीजेंट वेदर था, बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्म था ना ठंडा था। तो ये देखिए भगवान को ये लोग वाइन वगैरह भी चढ़ाते हैं। एंड ये रहा वन पिलर पगोडा। ये एक ही पिलर में है, ये पानी के बीच में, इसीलिए इसको वन पिलर पगोडा बोलते हैं। एंड देन हम लोग ये आ गए हो ची मिन म्यूजियम में। ये है हानोई का, वियतनाम का प्रेसिडेंट हो ची मिन का रेस्टिंग प्लेस। ये है आपका हानोई में, हो ची मिन म्यूजियम है ये। एंड देन हम लोग पहुंच गए आपका ये प्रेसिडेंशियल पैलेस में। इसका इतना वीडियो अलाउड नहीं था, फिर भी हम लोग ने थोड़ा सा क्लिपिंग्स ले लिया। ये है प्रेसिडेंट पैलेस। तो अभी हम लोग ये पहुंच गए ट्रेनकोक, या 1:30 से ओपनिंग टाइम था। हम लोग एग्जैक्ट 1:30 में पहुंच गए हैं। ये है बहुत सुंदर एक पगोडा। तो 1:30 से विजिटिंग आवर शुरू होता है। यहाँ पे कोई टिकट्स वगैरह नहीं लगता है। हम लोग यहाँ चले गए थे। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था, बहुत इंडियंस मिला हम लोगों को यहाँ पे। इसके फ्रंट में ये मेरी बेटी, ये इसके फ्रंट में है ये दूसरा वाला पगोडा। इसके अंदर ये लोग पूजा करते हैं। और हम लोगों ने अभी थोड़ा सा पैसा एक्सचेंज करा लिया। $100 को हम लोग को मिला $2,380,000। एंड फिर से हम लोग इवनिंग टाइम में चले गए आपका ट्रेन स्ट्रीट, जो हम लोग के होटल से 550 मीटर्स दूर पे था। तो हम लोग यहाँ पे वॉक किए, फिर यहाँ पे हम लोग ने लिया एक कॉफ़ी। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हो चुके हैं अभी हालोंग बे जाने के लिए। ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोग ने माय मून होटल में ही, जो बफेट ब्रेकफास्ट था। फिर हम लोग निकल चुके हैं। ये लिमोजिन हायर किया था हम लोगों ने, ग्रुप टूर था। तो लिमोजिन में हम लोग चले गए थे आपका हालोंग बे के लिए। बहुत अच्छा टूर था। और ये रहा हम लोगों का अभी अंदर घुसने के बाद हम लोगों का ये टूर गाइड टॉमी, बहुत अच्छा था और बहुत फ़नी था। अभी ऑन द वे बहुत सुंदर साफ़ ये नर्सरीज वगैरह है। ये बहुत सारा नर्सरीज है ऑन द वे। आप लोग भी ऐसे ग्रुप टूर ले सकते हो, क्योंकि बहुत दूर है। और हम लोग बाद में एक 5 स्टार क्रूज़ भी होता है, 4 स्टार क्रूज़ भी होता है, डिपेंड करता है। पर पर्सन $80 जैसे चार्ज करते हैं। आप लोग को थोड़ा बार्गेनिंग भी करना पड़ेगा। तो आप लोग हालोंग बे के लिए निकल जाना। हालोंग बे में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। वहाँ पे हालोंग बे है, इसके बाद टिमकॉक आइलैंड है, इसके बाद आपका सरप्राइज केव है। तो ये ऑन द वे हम लोगों को वर्ल्ड ऑफ पर्ल में रुकाया गया, जहाँ हम लोगों को लाइव आपका ऑयस्टर से पर्ल एक्सट्रैक्ट करके दिखाया गया, जो मैंने खुद भी एक ट्राई किया। मैं हाथ में लेके दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। ये लोग पर्ल कल्टीवेट करते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में है, ये लिविंग ऑयस्टर है। ये इसको काट के ये लोग दिखाते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में नीचे वाला वो जो है ना, वो काट दिया है, अभी ये निकल गया है पर्ल। तो ये है अंदर इन लोगों का दुकान। पर्ल ये लोग लाइव सेल करते हैं। हम लोग नहीं खरीदे, आप लोग खरीद सकते हैं, बहुत कॉस्टली था। हम लोगों ने थोड़ा बाहर वेट किया और कॉफ़ी वॉफ़ी पिए। इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं ये पोर्ट के लिए। अभी हम लोग ये हार्बर पहुंच गए हैं।
जिससे हम लोगों का क्रूज़ डिपार्चर होगा यहाँ से। ये रहा इनसाइड हार्बर का, बहुत सुंदर था। ये है नाम तुआन चाओ इंटरनेशनल पोर्ट। ये हम लोगों का है हो टिएन 99 5 स्टार क्रूज़ बोल रहे हैं ये लोग। हम लोगों को 5 स्टार ही था, मुझे लगता है बहुत सुंदर था। ये आप लोगों को अभी मैं इनसाइड दिखाने वाली हूँ। जब हम लोग घुसे तभी लंच ऑलरेडी लगा हुआ था, बफे लंच। बहुत सारा वैरायटीज़, बहुत सारा ऑप्शन था, बहुत अवेलेबल खाना था। डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सी फूड था, चिकन था, पोर्क था, एंड एवरीथिंग था पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल वहाँ पे था। तो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। आप लोग भी एंजॉय करना, सुबह ज़्यादा खा के मत जाना। इसके बाद ये रहा थोड़ा फ़ोटोशूट का। ये बीच में एक ज्वाइनिंग आइलैंड जैसा हिल्स जैसा ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ आदमी लोग फ़ोटो खींचते हैं बोट को थोड़ा स्टेडी करके। एंड ये है फीफी आइलैंड जैसा। इसके बाद क्रूज चलता रहा, हम लोग आगे बढ़ते रहे। ये लोग अभी हम लोग लंच करने के बाद एक जगह में रोक देंगे जहाँ से आप लोगों को फिर से पेमेंट करके $10 पर हेड स्पीड बोट आप लोग ले सकते हो, या फिर आप लोग वहीं पे वेट कर सकते हो। ये लोग स्पीड बोट में फिर हम लोगों को 6-7 अट्रैक्शन दिखाने ले गए। हम लोगों ने $10 फिर एक्स्ट्रा पे किया पर हेड करके। हम लोग बहुत सारा इनसाइड में हाफ एन आवर का स्पीड बोट जर्नी किया। ये है हेवेंस गेट। नहीं तो जो लोग ने पे नहीं किया वो लोग हार्बर पे ही वेट किए। एंड वो है चिकन नेक। एंड ये है आपका स्लीपिंग बुद्धा। एंड वो भी एक हेवन गेट है ऊपर में। ये हम लोग का टूर गाइड, वो छोटा सा दिख रहा है ना, वो है एक और हेवन गेट। एंड ये है आपका टॉर्टोइस टर्टल जैसा दिख रहा है ना, टर्टल जैसा। एंड अभी ये स्पीड बोट में पूरा स्पीड पकड़ते हुए बहुत एंजॉय आया हुआ हम लोगों को। फिर हम लोग रिटर्न हुए। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग चले गए थे बैम्बू बोटिंग के लिए। बैम्बू बोटिंग ये अंदर, वो उसके अंदर केव के अंदर से हेड डाउन करके अंधेरा में जाना पड़ता है। 2 ऑप्शन रहता है, बैम्बू बोटिंग या कायाकिंग का। हम लोगों ने कायाकिंग चूज़ नहीं किया क्योंकि अगर हम लोग गिर गए तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से भीग जाएंगे, और निधि भी थी, इसलिए हम लोग 3 जन तो एक कायाक में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग बैम्बू बोटिंग किए। बहुत मज़ा आया। ये देखिए हम लोग डाउन होते होते जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह। ये उल्टा साइड है, एक वो डाउन होके हम लोग उल्टा साइड पहुंच गए हैं। बहुत मज़ा आया। अभी ये हम लोग पहुंच गए सरप्राइज़ केव, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। सरप्राइज़ ऐसा वाला केव यहीं पे वियतनाम में ही है और कहीं नहीं है। यहाँ हम लोग अंदर बहुत एक्सप्लोर किए। करने के बाद हम लोग, ये आपका ऊपर एक व्यू पॉइंट है टिमकॉक में, यहाँ पे उतर के हम यहाँ पूरा हालोंग बे का आप ये यहाँ से व्यू देख सकते हैं। टिमकॉक के ऊपर जाना पड़ता है, बहुत स्टेयर्स है। तो हम लोग हाफ स्टेयर्स ही गए, पूरा स्टेयर्स नहीं गए क्योंकि हम लोगों को क्रूज़ से 3:30 को वापस आने बोल दिया था। तो ये हम लोग फिर क्रूज़ में वापस आते हुए। एंड ये रहा हम लोगों का सेकेंड डे हम लोग चले गए थे बाइडिन पगोडा। एंड यहाँ पे आप लोगों को बाइडिन पगोडा आने के बाद इलेक्ट्रिक कार के लिए टिकट एंड एंट्री, टेम्पल के पगोडा के अंदर एंट्री के लिए टिकट्स लेना पड़ेगा लाइन होके। तो वही टिकट में आपका इलेक्ट्रिक कार भी इंक्लूडेड रहेगा। हम लोग तो लिमोजिन में आए थे, आके हम लोगों का गाइड ने ही टिकट ले लिया। तो हम लोग इसके अंदर चले गए एक एक करके इलेक्ट्रिक कार में बैठ के। उसके बाद हम लोगों ने बाइडिन पगोडा पूरा एक्सप्लोर किया। यहाँ का जो बुद्ध का स्टेचू है वो इंडिया से ही ले गए थे, ऐसा उन लोगों ने बोला। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक कार में बैठ के बाइडिन पगोडा पहुँच गए हैं। थोड़ा थोड़ा हल्का बारिश हो रहा था, लेकिन एक ही दिन हम लोगों को बारिश मिला, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा सीज़न था। और बाकी जो स्टेचूस है इसके अंदर वो ब्रोंज का है, खाली जो बुद्ध जी का स्टेचू है वो गोल्ड का है। एंड ये रहा एक वॉच टावर जिसके अंदर हम लोग गए, बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा एक बेल था। ये भी बाइडिन पगोडा के पास में ही है।
इसके बाद हम लोग चले गए थे लंच के लिए, बफे लंच के लिए, जो इंक्लूडेड था पैकेज में ही। तो बहुत अच्छा लंच था, बहुत वाइड वेराइटीज़ था खाने में। तो निधि एंड मेरे हस्बैंड खाते हुए ये हम लोग अभी पहुंच गए हैं ट्रेंग एन, जहां ये लेंटर्न्स पूरा लगा हुआ है। एंड इसके बाद हम लोग बोर्ड हो गए बोट में। 4 पर्सन का बोट होता है, लेकिन हम लोगों को एक बोट दिया गया क्योंकि हम लोग फैमिली थे एंड साथ में बोट करने वाली थी। ये रहा आपका ट्रेंग एन का वाटर में सिचुएटेड पगोडा। बहुत खूबसूरत था और बहुत लंबा जर्नी था। 2-2.5 घंटा का बोटिंग किया हम लोगों ने भी चप्पू चलाया। ये देखने के बाद हम लोग चले गए एक स्टॉप में। यहाँ पे फिर से बुद्ध का पगोडा सब था। 2-3 जगह हॉल्ट कराया। ये फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस था। तो बाद में हम लोग आ चुके अभी जहाँ से हम लोग बोट किए थे। आने के बाद थोड़ा सा यहाँ फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग फिर निकल चुके। ये पहुँच गए हम लोग मुआ केव। बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग था, 1000 स्टेप था, बहुत स्टीव था, फिर भी हम लोग गए। ये रहा मुआ केव का ऊपर का जो ड्रैगन है, उसका पहुंचने का खुशी। बहुत खुश हुए हम लोग ऊपर ट्रैक करके, लेकिन बहुत खतरनाक एंड रिस्की था। आप लोग थोड़ा संभाल के ट्रैकिंग करने वाला लोग मुआ केव चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग टेम्को भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ साइकिलिंग है। एंड ये है लोटस हार्वेस्टिंग का जगह, ये भी थोड़ा एक्सप्लोर किया हम लोगों ने। ये था हम लोगों का हनोई का 3 डेज़ का आइटिनरी।